गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीप क्रिप्टो इनसाइट पे। दोस्तों फाइनली गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है वजीर एक्स यूजर्स के लिए। बिटकॉइन रिजर्व को लेकर के क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है। तो क्या हमें मार्केट का सेंटीमेंट देखने को मिलेगा? वजीर एक्स यूजर के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या एक्शन लेकर आई है? कब तक हमें पैसे वापस मिल सकते हैं? इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऑल्ट कॉइन को लेकर के बहुत सारी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर में है, तो उसके बारे में भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो का एक भी पार्ट मिस आउट मत कीजिएगा। एंड चैनल पे आए हैं पहली बार, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वजीर एक्स के यूजर्स को लेकर के, जो यहाँ पे गुड न्यूज़ आई है उसको लेकर के। यहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर में भी आप लोगों को पोस्ट करके दिखाया था और यहाँ पे बताया था कि फिलहाल यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक ऑर्डर गया है एफआईयू को, जिसमें उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वजीर एक्स के द्वारा जो हमारा फ्रॉड हुआ है। इसको फ्रॉड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हैक वाली सिचुएशन आई थी या कोई हैकिंग हुई है। मुझे लगता है जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्होंने यहाँ पे हम जैसे मासूम यूजर्स, जो एक तरह से देखा जाए कि मेहनत के पैसे यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर जो कि एफआईयू रजिस्टर्ड था उस पे डाले थे, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से स्कैम कर दिया है। क्योंकि मनचाहे तरीके से वो उस फंड को जहाँ मन कर रहा है वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना कोई किसी से परमिशन, ना ही कुछ। और यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि ट्विटर पे आके फालतू का फेकबाजी सिर्फ कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि जो चीज़ अभी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने एफआईयू को ऑर्डर किया है, ये चीज़ आपको शुरू में ही करनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब यूजर्स का कोई प्रेशर ऐसा गया होगा, जिनके बड़े फंड होंगे, क्योंकि ये देश भाई पूंजीपतियों का है। यहाँ पे हम जैसे गरीबों की, आप जैसे गरीबों की, हम मिडिल क्लास वालों की, लोअर मिडिल क्लास वालों की कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई बड़े लोगों का जरूर प्रेशर गया होगा। इसके बाद यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्शन लिया है और यहाँ पे गवर्नमेंट अब मतलब एक्टिव होती हुई दिखी है कि वजीर एक्स के फ्रॉड में यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करें। जबकि एफआईयू को पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए वजीर एक्स इंडिया का एक्सचेंज है, एफआईयू रजिस्टर्ड है। तो अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स इंप्लीमेंट कर रही है तो कहीं ना कहीं उनका दायित्व भी बनता है कि यहाँ पे जो हमारा फ्रॉड हुआ है उसके अंडर में वो देखे क्या चीज़ें चल रही है। अब तो निश्चल सेट्टी यहाँ से उड़ गए हैं, चले गए हैं सिंगापुर में केस रजिस्टर्ड है। तो अब इस न्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा क्या मोटिवेशन हम लोगों को मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट तुरंत से आई है, एक्शन ली है और हमारा पैसा वापस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, और गवर्नमेंट का अगर फ़ायदा नहीं है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान भी नहीं होगी। अभी तुरंत से यहाँ पे वजीर एक्स के जो मालिक हैं, सीईओ हैं, निश्चल सेट्टी को उठा के इंडिया में लाया जा सकता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं। लेकिन उसके बाद भी मामला सॉर्ट आउट होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है सिंगापुर के अंडर में, सिंगापुर लॉ के अंडर में ये चीज़ें चल रही है। वहाँ का कोर्ट इस चीज़ को देख रहा है। हाँ, एक चीज़ प्रेशर ज़रूर बना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक्शन लेती है तो जो चीज़ें हमें 5 साल बाद मिलने की उम्मीद थी वो यहाँ पे हो सकता है कि 2 साल में मिल जाए। मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये प्री प्लान था, क्योंकि बेयर मार्केट के टाइम में एक तरह से देखा जाए तो हमारे पैसों का फ्रॉड हुआ था, और निश्चल सेट्टी कहीं ना कहीं या फिर वजीर एक्स की पूरी टीम जो मिल करके यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये कंटिन्यू यहाँ पे अपनी जो गिरती हुई छवि है उसको बनाने के लिए क्रिएटर्स को कांटेक्ट भी कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये चीज़ करके सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो एक फ्रॉड एक्सचेंज है, उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अब देखिए बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि अगर इरादा सही होगा, अगर उस इंसान के अंदर में जिंदा दिली थोड़ी सी भी होगी, वो हमारे पैसों से ही हमारा पैसा बना करके हमें वो रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम हमारा फ्रॉड हुआ था उस समय बिटकॉइन की प्राइस और आज के बिटकॉइन के प्राइस के अंडर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। उसके अलावा यहाँ पे वजीर एक्स ने ये भी दावा किया था कि 1:1 रेशियो का यहाँ पे रिजर्व भी है उनका। कहाँ गया उनका रिजर्व? अगर ऐसा होता तो आपने रिसेंटली देखा होगा दुनिया का सबसे बड़ा हैक बाइबिट के साथ हुआ था $1.4 बिलियन का। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आधे से 1 घंटे से ज़्यादा किसी का विड्रॉल भी रुका होगा। विड्रॉ कंटिन्यू चलते रहे। रिजर्व का मतलब ये होता है, और जिस तरह से बाइबिट के सीईओ ने
चीज़ों को हैंडल किया, उन्होंने वर्ल्ड वाइड यकीन मानिए लोगों का ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जीत लिया है। और ऐसे एक्सचेंज अगर मार्केट के अंदर में वर्क करेंगे ना, तो लोगों का यहाँ पे विश्वास सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रहेगा। नहीं तो FTX का कोलैप्स होना, इंडिया में वजीर एक्स का होना, लगातार वॉलेट का कॉम्प्रोमाइज होना, लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिर वो फंड रखे तो कहाँ रखे। ये चीज़ें अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी किसी के पैसे वापस होने वाले हैं। ये सिर्फ एक तरह से हो सकता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना हो, क्योंकि आप टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, सिक्योरिटी के नाम पर आप जीरो हो, तो इस वजह से इन्होंने किया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी पॉजिटिव मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ होने वाला है। थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, आप देखिए इसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में, या फिर देखेंगे क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है अगले कुछ दिनों में, उसमें हम बात करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने मुझे ट्विटर हैंडल पे फॉलो नहीं कर रखा है, फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टेंटली मैं न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ, बहुत पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। अब देखिए पॉजिटिव चीज़ें क्या निकल कर आ रही है बिटकॉइन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। नैस्डैक जो कि स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्रिप्टो की तरह यहाँ पे 24 आवर ट्रेडिंग की फैसिलिटीज के बारे में सोच रहा है। ये चालू वो कर सकता है, और ये अगर होता है बहुत बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ चुका है 4.1% का, यहाँ पे आया है, एक्सपेक्टेड 4% था। चलिए ठीक है फिर भी, लेकिन बिटकॉइन के लिए ये भी बुलिश माना जा रहा है। पेपे का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। अगर वहां पे किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, कॉइन्स को प्रमोट किया जाता है, बिल्कुल जाकर के बाय ना करना। ये मैंने ट्विटर हैंडल पे आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। ये सारी न्यूज़ आज की है। बात करेंगे सुई के बारे में। सुई का इन्वेस्टमेंट आपके सुई अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, डेफिनेटली रख लेना। यूएस का प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और रिसेंटली इनका वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जो कि यहाँ पे ट्रंप साहब का है, उसके साथ यहाँ पे इनका कोलैब भी हुआ है, तो वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये काफ़ी पॉजिटिव है। उसके अलावा डॉट के लिए यहाँ पे 21 शेयर्स ने फाइल किया है ETF के लिए SEC के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑल्ट कॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर पे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ना, कि डिपार्टमेंट टू मॉनिटर डिजिटल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग फ्रॉम अप्रैल 26 अंडर न्यू बिल। पता नहीं क्या क्या नियम कानून यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। अब आपके क्रिप्टो होल्डिंग की, डिजिटल एक्टिविटी की सारी चीज़ें यहाँ पे इनकम टैक्स जो है ना वो एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मीन्स कि आप समझ सकते हो कि करप्शन हर जगह है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर वो आपका अकाउंट एक्सेस करते हैं, आपकी होल्डिंग एक्सेस करते हैं, करप्ट लोग हर जगह बैठे हुए हैं। आपके आईडी पासवर्ड को वो सेल भी कर सकते हैं। आपका क्रिप्टो की जो होल्डिंग है या फिर जो भी चीज़ें हैं, चोरी भी हो सकता है। ये बिल्कुल भी इनसिक्योर मतलब कर रहे हैं पूरी तरह से पब्लिक को, अगर कहा जाए तो। मुझे ये रूल बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, और इसके अगेंस्ट में लोगों को ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है। आप ऐसे रूल बनाओ, आपको टैक्स चाहिए, वो चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ। वो चीज़ें मतलब लोग अगर शो नहीं कर रहे हैं, उसको आप उसके लिए अलग कानून बना सकते हो, लेकिन आप एक्सेस करोगे, ये कहीं से भी नहीं सही है। आपके डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो 100% सही नहीं है। वो वहाँ पे डेटा सेल कर सकते हैं, और डेटा सेल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चलता है, बहुत ज़्यादा इस तरह के डिजिटल मार्केट में ये चीज़ें चलती है। और ये चीज़ अगर होने लगा तो कहीं से भी कुछ भी मुझे नहीं लगता है कि सिक्योर रह पाएगा, चाहे वो यूट्यूब अकाउंट हो, चाहे वो जीमेल अकाउंट हो, या फिर आपका बिनांस, बिटगेट, बाइबिट, वजीर एक्स, कॉइनडेस्क का अकाउंट हो, कहीं से भी कुछ भी सेफ नहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने जो है सुई के साथ यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व डील पे यहाँ पे कोलैब किया है। बहुत ज़्यादा क्रेजी है ये कॉइन, जरूर से यहाँ पे धमाल मचाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे तैयार रहना है। अब देखिए बिटकॉइन का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, उसके बिल पे यहाँ पे ट्रंप साहब ने साइन कर दिया है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर में आप देखेंगे कि फोमो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी को लेकर के, ऐसा CNBC के द्वारा कहना है। कॉइन टेलीग्राफ की न्यूज़ के हवाले से ये चीज़ें आई है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक रिजर्व के आने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि जब ETF लॉन्च हुआ था ना, उस समय भी बिटकॉइन की प्राइस शायद 48,000 के आसपास में चल रही थी, या 42,000 के आसपास में। जैसे ही ETF अप्रूव हुआ, मार्केट में एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिला था, और उसके बाद देखो कि ETF आने के बाद बिटकॉइन कहां $32,000 से $40,000 के बीच था, और आज आपने बिटकॉइन को $1,09,000 को टच करते हुए देखा है। ये जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व आपने देखा ना, ये बहुत बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड के लिए,
यूएस अगर ये चीज कर रहा है, इसके देखा देखी इसके पीछे पीछे बहुत सारी कंट्रीज लाइक यूके हो गया या फिर रशिया हो गया या फिर चाइना हो गया, ये कंट्रीज अगर स्ट्रैटेजिक रिजर्व के ऊपर आने लगे, जैसे आपने वियतनाम को देखा, ब्राजील को देखा, ये सब कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज भी यहाँ पे काफी ज्यादा फोमो के अंदर में, तो ये अगर करना स्टार्ट किए। और सबसे एक पॉजिटिव न्यूज ये निकल कर आई कि बिटकॉइन को वो अभी फिलहाल सेल भी नहीं करने वाले हैं। बिटकॉइन का प्राइस यकीन मानिए, जो आप देख रहे हो कि बहुत सारे प्रेडिक्टर यहां पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक 5 मिलियन चला जाएगा, 10 मिलियन चला जाएगा। तो ये फैक्ट भी हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में जिस तरह से यहां पे ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, जरूर आपको देखने को मिलेगा। आप एक चीज फैक्ट ये भी देख लेना, ऑल्ट कॉइन सेल होते हैं, इथीरियम सेल होता है, BNB सेल होता है, लेकिन बिटकॉइन होल्डर बिटकॉइन को कभी भी, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, मैं वेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, सेल नहीं करते हैं। और जिन्होंने होल्ड किया वही क्रिप्टो करेंसी से यहां पे अमीर बन पाए हैं। हॉडल इज द बेस्ट वे टू बी मिलेनियर, ये क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कहा जाता है। बड़े बड़े जो गुरु हैं क्रिप्टो मार्केट के, वो यही चीज कहते हैं कि आपको हॉडलर बनना है, ढीठ होल्डर बनना है, तभी आप यहां पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर में अमीर बन पाएंगे। लेकिन बिटकॉइन, इथीरियम जैसे कॉइन को, ना कि सिट कॉइन को होल्ड करके आप यहां पे अमीर बन पाएंगे। तो ये थी पूरी अपडेट आज यहां पे क्रिप्टो मार्केट को लेकर के, स्ट्रैटेजिक रिजर्व को लेकर के, वजीर की यूजर को लेकर के। उम्मीद है ये सारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए होगी डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।